नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 498A पर आया एक आज ही का जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संबंधित जजमेंट जो है 498A पर आधारित है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए पति के द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी कि शादी के शुरुआती दौर में अगर कोई पत्नी ससुराल वालों और पति के खिलाफ 498A जैसे गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि मामला झूठा है, क्योंकि कोई भी महिला अपना वैवाहिक घर तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक उसे सच में प्रताड़ित ना किया गया हो, परेशान ना किया गया हो या उसके साथ उत्पीड़न ना हुआ हो। इस जजमेंट को सुनने के बाद पतियों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से काफी पतियों को राहत मिली थी, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट का जो जजमेंट रहा है वो पत्नी के फेवर में रहा है और पतियों की मुश्किलें इस जजमेंट से बढ़ सकती हैं, क्योंकि संबंधित मामले में भी शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था, जिसमें राहत के लिए पति ने CRPC 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी FIR क्वेश्चन करने की, ये कहते हुए कि पत्नी ने झूठा मामला दर्ज कराया है, लेकिन हाई कोर्ट ने FIR क्वेश्चन करने से साफ इनकार कर दिया। आगे इस वीडियो में जानेंगे क्या था पूरा मामला, कब शादी हुई थी, दोनों के बीच में विवाद क्या था और किस वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा, जिस पर और किन सेक्शंस के अंतर्गत पत्नी द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर क्वेश्चन की मांग पति ने हाई कोर्ट में की थी, पर हाई कोर्ट से उसे निराशा ही हाथ लगी। संबंधित मामले पर डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। संबंधित मामले में जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल द्वारा सुनवाई की जा रही थी, जिन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी किया कि शादी के मात्र 8 महीने बाद ही पत्नी द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 498A, 294, 323, 506 और दहेज निषेध अधिनियम के सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया। हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर कोई नवविवाहित महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ ये आरोप, इस तरह के आरोप लगाती और इस तरह के गंभीर आपराधिक मामले दर्ज कराती है तो ये कह देना उचित नहीं होगा कि मामला झूठा ही है। मामले की जांच पुलिस अभी कर रही है और जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती तब तक पति और उसके परिवार को किसी भी तरह की राहत हाई कोर्ट से नहीं मिल सकती है, क्योंकि शादी को सिर्फ 8 ही महीने हुए थे। पति की तरफ से जो एडवोकेट थे उनका कहना था कि पत्नी सिर्फ 30 दिन ही पति के घर में रही है, उसका स्वभाव ठीक नहीं था, वो झगड़ालू स्वभाव की थी, जिसकी वजह से वो शादी के 30 दिन बाद ही अपने घर वापस चली गई और इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर उसने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जबकि पत्नी पक्ष का ये कहना था कि 2021 में उनकी शादी हुई थी, शादी के अगले दिन ही जो पति था उसके दादाजी का निधन हो गया। उसके बाद ससुराल वाले और पति पत्नी को ये कह के प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि उसका आना शुभ नहीं है और दादाजी की मौत का जिम्मेदार भी पत्नी को ही ठहराया गया। ये कहा गया कि इसके लक्षण शुभ नहीं है, इसके घर में आने के अगले दिन ही परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई है, जिसे अपशगुन मानते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति ने परिवार वालों के उकसाने पर उस पर हाथ भी उठाया, कई बार 5 लाख रुपए दहेज की भी मांग की और ये दबाव बनाया कि वो अपने पिता से 5 लाख रुपए लाकर दे ससुराल वालों को। इस तरह के गंभीर आरोप पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए थे। पति पक्ष के वकील साहब का ये भी कहना था कि पत्नी ने किसी दिन, तारीख या समय का जिक्र संबंधित मामले में नहीं किया है। शादी के 8 महीने बाद ही उन्होंने ऐसा मामला दर्ज कराया था। सिर्फ 30 दिन ही ससुराल में रही थी
तरह के आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद किसी भी तरह किस दिन हुआ था, किस समय हुआ था की डिटेल साझा नहीं की गई है एफआईआर में। लेकिन हाई कोर्ट ने पति पक्ष की एक बात नहीं सुनी। ये कहते हुए हाई कोर्ट का यही कहना था कि शादी के शुरुआती दौर में कोई महिला इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज नहीं कराती है। अगर किसी महिला ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो ये कहना उचित नहीं होगा कि उसने झूठा आरोप लगाया है, क्योंकि शादी जब किसी महिला की नई नई शादी होती है तो वो इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर बेवजह मामले दर्ज नहीं कराएगी, ना ही अपना घर तोड़ना चाहेगी, ना अपना घर बर्बाद करना चाहेगी। पति को ये कहकर सांत्वना दिया हाई कोर्ट ने कि पुलिस की जांच अभी बाकी है, जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट आने तक पति को किसी भी तरह से राहत नहीं दी जा सकती। ये कहते हुए ही पति के द्वारा दायर याचिका जो थी उसे रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने और पति को राहत नहीं। हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि पति कोई भी सबूत नहीं दे पाया है ये साबित करने के लिए कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि पति पक्ष के वकील साहब का ये कहना था कि पत्नी ने आरोप साबित करने के लिए किसी भी तरह का एविडेंस जो है वो न्यायालय में सबमिट नहीं किया है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं बता पा रही हैं कि किस तारीख को, किस दिन या किस समय उनके साथ प्रताड़ना हुई, कब कब इस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई हैं, इस सब का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। लेकिन पति इन सब तर्कों को सुनने के बाद भी हाई कोर्ट ने जांच की रिपोर्ट आने तक का इंतजार करने के लिए ही कहा पति को। तो इस तरह के जजमेंट पतियों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। ये जजमेंट जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कई बार ऐसे जजमेंट आए हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी, जिसमें शादी के शुरुआती दौर में पत्नियों ने जब इस तरह का मामला दर्ज कराया था तो ये टिप्पणी करते हुए मामला खारिज किया था हाई कोर्ट ने और पति के हक में फैसला सुनाया था कि शुरुआती दौर में ही अगर पत्नियां इस तरह शादी के कुछ दिन बाद ही बिना पति के घर में रहे, बिना परिवार वालों को जाने समझे इस तरह का अगर मामला दर्ज करा देती हैं ससुराल वालों के खिलाफ, तो उन्हें इसका मतलब सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया है या शादी सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए की गई थी। इस सब तरह के पहले स्टेटमेंट आए हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी, लेकिन ये जजमेंट कुछ अलग है, इसलिए मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। आशा करती हूं ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। महिलाओं के हक में ये जजमेंट है ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, जांच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ही एफआईआर क्वेश करने की मांग को रद्द कर दिया गया है। लेकिन पति लोगों के लिए ये सबक है कि एफआईआर को क्वेश करने के लिए जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला उनके लिए कई बार मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बहुत ही सोच समझ कर और उचित समय लेकर ही कोई भी कदम आगे उठाएं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आशा करती हूँ इस जजमेंट से आप लोग कुछ नया सीखेंगे और ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। पति और पत्नी दोनों को इस जजमेंट से कुछ ना कुछ लेसन जरूर मिलेगा। जजमेंट को पढ़ने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क करने के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। जजमेंट का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड